दलाल छोड़ रखे हैं, दलाल दलाल। ये हरियाणा का मुख्यमंत्री के सामने मुझे बिठा लेना, आमने सामने डिबेट करवा लेना। एक सरकारी महकमा मुझे बता दो जहां बगैर रिश्वत लिए काम होता हो। दलाल छोड़ रखे हैं इस सरकार के अंदर। जब नोट करोड़ों रुपए टेचियां भर भर के लिया जाते हैं तो भाई पर्ची की क्या वैल्यू है। मैं चोर डंडती चोर मंडती चोर अगर बयान आए किस्ती पकड़वा दो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा में बेटर कौन। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार में हूं और मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर प्रदेश प्रवक्ता हैं बजरंग दास गर्ग। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन शुरुआत जो है कांग्रेस की गुटबाजी से करेंगे। गर्ग साहब, छत्तीसगढ़ का एमपी का चुनाव फारिग हो गया और दोनों राज्यों के जो प्रभारी थे कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दोनों मैदान में आ गए। और जहाँ जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्कर हैं, जहाँ जहाँ उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले नेता हैं, उनकी गुट के नेता हैं, उनके पैरेलल में अब ये लॉबी अपने अपने नेताओं को सपोर्ट करेगी, खड़ा करेगी। वो जिसमें जो जीतने वाले हैं पार्टी हाईकमान सर्वे करवा रही है, लोकसभा की भी सर्वे चल रही है और 90 के 90 सीटों का विधानसभा का सर्वे भी चल रहा है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। अब आपने देखा हमारा 24 तारीख को हम करने जा रहे हैं सिरसा के अंदर, 31 को पलवल में करने जा रहे हैं, 17 को भी करने जा रहे हैं और 3 तारीख को जगह मतलब प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। कांग्रेस करने जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा करने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मतलब कांग्रेस तो ही सीएलपी नेता है। सीएलपी नेता का मतलब आप समझते हैं। से चुनाव लड़ा सांसद रही हैं आपकी कुमारी सैलजा, क्या वो उस रैली में, उस सभा में, जो भी आप उसको कह रहे हैं, वो आएंगे क्या वहाँ? देखिए, सारे नेता आते हैं, सारे नेता बुलाए जाते हैं। कोई आदमी कहाँ बिजी हो जाता है, हर एक आदमी हर एक नहीं पहुँच पाता। अच्छा, बीजी अपने आप ही मान लिया आपने बिना बुलाए इसको? नहीं, ऐसी बात है। देखो, बहन सैलजा जी सीनियर नेता है, सुरजेवाला भी सीनियर नेता है, कैप्टन अजय सिंह भी सीनियर नेता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है हमारे सीएलपी के नेता है, पूर्व में 2 बार मुख्य। एक सवाल में तोड़ कर देता हूँ, एक सवाल में तोड़ कर देता हूँ। आप यूँ बता दो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा में बेटर कौन? देखिए, हमारे लिए सारे बेटर है। डिप्लोमेटिक जवाब है। सारे हमारे सारे जितने भी कांग्रेस सीनियर नेता है हमारे लिए सारे सर्वोपरि है। हम तो एक छोटे से वर्कर हैं, वर्कर के नाते काम करना है। हमने तो जहाँ ड्यूटी हाईकमान ने लगानी हमने वह काम। कुमारी सैलजा पहले भी कह चुके हैं, अभी भी इशारा आई थी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, उनका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था कि भी मुख्यमंत्री का जो तय करना है वो हाईकमान करेगी। किसी के दिमाग में कोई मुगालते में हो कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो बहन भाई का रिश्ता है इनका। हमारा किसी के साथ जो दूसरी पार्टी के लोग हो, पर्सनली मेरा किसी के साथ विवाद नहीं है, जो कोई पार्टी हो। हम सामाजिक आदमी हैं और सामाजिक तौर के ऊपर चलते हैं। हम एक बात कहते हैं, पार्टी हाईकमान कांग्रेस की बात है। पार्टी हाईकमान जिसको भी लोकसभा की टिकट देगी, 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम मदद करेंगे, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम मदद करेंगे। हमारे लिए तो सर्वोप्रिय पार्टी है, पार्टी का कैंडिडेट जीतना चाहिए। आपके पास में एक बेटर नेता थे कुलदीप बिश्नोई, हिसार में कम से कम जरूर थे, वो यहाँ से सांसद भी रहे हैं और भी है, वो आपकी पार्टी में है नहीं, बीजेपी में चले गए। अब आपके पास में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो बीजेपी को टक्कर देगा लोकसभा में? देखिए, लोकसभा के अंदर सबसे प्रमुख दावेदार आज के टाइम भाई जयप्रकाश है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार सांसद भी रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास एकमात्र नेता जयप्रकाश, आपके पास में और कोई लंबी लाइन ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे पास नेता बहुत है, संपत सिंह जी भी है और लोग भी है। ऐसी बात नहीं कह सकता कि हमारे पास नेता। संपत सिंह को सर पिछले विधानसभा चुनाव में आपने विधानसभा की चुनाव भी टिकट भी नहीं दी। कई बार रह जाता है चुनाव टिकट की बात, ऐसे नहीं। कई बार क्या आता, आदमी का मन नहीं होता लड़ने का। कई बार आदमी तो आप क्या कह रहे हो, संपत सिंह का मन नहीं था लड़ने का? तो मुझे नहीं पता उस बारे में। विधानसभा मैं कहता हूँ भी सीनियर आदमी है। हरियाणा पे ज़्यादा फोकस लोगों का रहता है, अट्रैक्शन भी हरियाणा पे रहता है, तो हरियाणा में आप कैसे देखते हैं, कितनी सीटें जीत पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे, फार्मूला वायदा क्या रखा हुआ है? सर्वेश जी, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो, आपका चैनल जहाँ तक मेरी नॉलेज में बहुत प्रमुख चैनल है और हिसार जिले की बात नहीं करता, हरियाणा से भी दूर के लोग, यूपी तक के, मुझे पता है दिल्ली तक भी, पंजाब तक भी
आपके साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, आपका चैनल को देखते हैं, और आप पूरे हरियाणा के अंदर खुद भी घूमते हो, आपकी टीम भी घूमती है, आपने अपने रिपोर्टर भी बनाए हुए हैं। मेरे से ज़्यादा आप जानते हो भी हरियाणा की परिस्थिति आज के समय क्या है। आज हालात अगर देखोगे, आज प्रदेश के अंदर किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति है, इस सरकार से इतने दुखी है। आज चुनाव करवा लो, आज ही ऐसा काम है कि आज ही मुक्ति चाहे, आज इस सरकार से मुक्ति मिल जावे। किस प्रकार ओम प्रकाश धनखड़ को इस सरकार ने, भाजपा के नेता ने हटाने का काम किया, क्यों किया? कांग्रेस को तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि सैनी उधर चला गया। मैं उसका रीजन बताना चाहता हूँ। ये जात पात का कार्ड ये लोग खेलते हैं। चोर को कहते हैं चोरी कर ले, धनखड़ कहेंगे जाग जा। धनखड़ साहब से बड़ा प्रेम हो रहा है आपको? मैं प्रेम धनखड़ साहब तुम्हारा साथी है, मनोहर लाल जी से मेरा कोई विरोध नहीं है। मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हमारा प्यार है। मगर बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार ये लोग भारतीय जनता पार्टी घटिया राजनीतिक करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, वो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। ये वो लोग हैं जो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं बताना चाहता हूँ, जिस स्कूल के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी पढ़े हैं, जिस स्कूल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पढ़े हैं, जिस स्कूल में अमित शाह पढ़ा है, जिस कॉलेज में पढ़ा है, वो कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस ने बनाए हैं। हमारे बनाए हुए स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। आज स्कूलों की हाल देख लो, बच्चों को बैठे लिए बेंच नहीं है, ऊपर छत टप टप छत करती है, पीने के लिए पानी नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि आपकी सरकार में, आपकी बोले तो हुड्डा सरकार में खर्ची पर्ची चलती थी, दलाल घूमते थे, दलालों के सारे नौकरियां लगती थी, पैसे लोगों के लगते थे, खर्ची पर्ची बिल्कुल बंद कर दी, और ये मुद्दा आपके चुनाव में गरजेगा। सर्वेश जी बड़ा अच्छा सवाल कर लिया, और मेरे दिल की बात जो मेरे मन में थी ना, वो आपने पूछ ली। इस सरकार के अंदर जब नोट करोड़ों रुपए टेचियां भर भर के लिया जाते हैं, तो भाई पर्ची की क्या वैल्यू है? मैं बताना चाहता हूं, कोई भी ऐसा सरकारी महकमा, एक महकमा, चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री के सामने मुझे बिठा लेना, आमने सामने डिबेट करवा लेना, बीजेपी कितना सीनियर नेता हो, जो केंद्र का जो है, उनके सामने बिठाना, एक सरकारी महकमा मुझे बता दो जहां बगैर रिश्वत लिए काम होता हो। साल तक का विभाग देख लो, यहाँ तक कि तहसील देख लो, दलाल छोड़ रखे हैं, यहाँ तक कि प्रदूषण विभाग देख लो, बिजली बोर्ड देख लो, हर विभाग के अंदर सेवा शुल्क लिए बिना तो फाइल के हाथ नहीं लगता। ये कहते हैं खर्ची पर्ची। इनके राज के अंदर शराब घोटाला, पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब बिक जाती है, पर्चा दर्ज है, एसआईटी के गठन है, आज तक 2 साल से ज्यादा हो गए, वो आदमी नहीं पकड़े गए। रिश्ती घोटाला, कोरोना के समय हम लोग मर रहे थे और अरबों रुपए की रिश्ती हो गई, आज तक रिश्ती करवाने वाले सरकार के चेहते उन पर आज तक हाथ नहीं। एसआईटी गठन का उस फाइल को दाबा जा रहा है। खनन घोटाला, अब मेरे पड़ोस के अंदर डाडम के अंदर क्या हुआ, कितने मजदूर मरे, कितने जगह जहाँ पानीपत देख लो। एक तो हमारा डीएसपी था हिसार जिले का, जहाँ पलवल के अंदर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसको मार दिया गया। आज तक क्या कार्रवाई है? खनन घोटाला देख लो, धान घोटाला देख लो, सरसा घोटाला देख लो, बाजरा घोटाला देख लो, 30 से ज्यादा पेपर जनता घोटाला किसके राज में हुआ। इस तो जनता ही रही है। वो 2G घोटाले भी थे, कुछ और घोटाले थे, वो आपके घोटालों गिनवाते थे, आपने बीजेपी की गिनवानी है। फंसती जनता है, जनता का पैसा जेब से जाता है, कितने भी महकमे हैं, रिश्वत कहीं भी दी जाती है, ली जाती है। भ्रष्टाचार का अगर नुकसान किसी को हो रहा है तो जनता को हो रहा है। कांग्रेस में भी हो रहा था, बीजेपी में भी हो रहा है, फर्क क्या है? देखो सर्वेश जी, जहां घोटाला और रिश्वतखोरी की बात है, ये सरकार बार बार स्टेज पर नाचती है खड़े होकर। ये तो वो लोग हैं, चोर थी वो चोरी कर ले और साहूकार ने कहा जाग जा। आपको इस बात का सारा ज्ञान है। हर महकमों में इन्होंने दलाल छोड़ रखे हैं, दलाल। मैं कह रहा पकड़वा दो उनको, समझो, पकड़वा दो। और चोर डंडेती, चोर मंडती, चोरा के घर बयान आए, किस्ती पकड़वा दो। कौन है ये लोग?
सरकार के चहेते प्रभावशाली लोग कौन हाथ डालेगा भाई? किसकी हिम्मत है? प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों रुपए घोटाला हो गया, जो ठेका दिया स्टार्टिंग में 18 करोड़ 11 लाख रुपए का। तो कभी एक दिन टाइम निकाल के, आपके हिसार में रहते हैं स्थानीय निकाय मंत्री, तो उनके घर पे प्रदर्शन कर देते, उनकी आंख खोल देते, जगा देते, महकमे में गड़बड़ी हो रही है। अरे भाई सुन लो, प्रदर्शन होने में कसर है के? कोई महीना में कोई ऐसा दिन खाली होता है कि जहाँ उस दिन प्रदर्शन ही ना हो रहे हो? कांग्रेस ने तो कभी पीपे नहीं पीटे वहां। मैं कहूँ कांग्रेस पार्टी जितने प्रदर्शन आप देखोगे ना, कोई भी, हरियाणा ही नहीं, देश में जो भी मुद्दा आया, भ्रष्टाचार का, महंगाई का, बेरोजगारी का, पीटीआई टीचर का, किसानों का, हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरी है, आगे भी उतरेगी। जनता की हित की लड़ाई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सड़कों के ऊपर कांग्रेस लड़ रही है और भविष्य में भी लड़ेंगे। ये स्पष्ट हमारा कहना है। हमारे लिए सर्वोपरि हित जनता है। शुक्रिया। सरकार बनाना इतना जरूरी नहीं, कुछ तो है, सरकार भी जरूरी है। सरकार तो बने बने ना भी बने, सरकार तो बड़ी बनाई पड़ी है। जब जनता हमारे साथ है, हम जनता की लड़ाई करें, हम खुले कहते हैं हमारे लिए सर्वप्रिय हित जनता है। जनता की हर समस्या के लिए खड़े हैं और लड़े हैं, लड़ेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। बजरंग दास गर्ग थे, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, प्रदेश में प्रवक्ता का पद इनके पास में है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ में अब कांग्रेस खड़ी है, यानी कि कांग्रेस को अब जनता, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया, 2024 में चुनाव है, तो जनता के साथ, जनता का साथ ये लेना चाहते हैं, जनता इनको दिखाई देने लगी है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।